नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजिस और आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। उधर जोधपुर जेल में बंद विवादित संत आसाराम की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। काफी समय से फरार बाबा की घिनौनी करतूतों की साझेदार आश्रम की वार्डन शिल्पी ने जोधपुर की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। माना जा रहा है कि शिल्पी अब बाबा के उन तमाम राजों को खोलेगी जो उनकी घिनौनी करतूतों में शामिल रहे हैं। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। विवादित संत आसाराम की मुश्किलें लगता है कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। आसाराम की खास सिपा सालार शिल्पी ने अदालत में समर्पण कर दिया है। ज्ञात रहे मध्य प्रदेश में आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी ही आसाराम को एकांत में लड़कियां उपलब्ध कराती थी। आसाराम के जोधपुर आश्रम में बनी कुटिया में इसी शिल्पी ने 16 साल की बालिका को बाबा के पास भेजा था। शिल्पी पर आरोप है कि उसने लड़की के माता पिता से कहा था कि उस पर बुरी आत्माओं का वास है, इसलिए उसे इलाज के लिए जोधपुर ले जाना होगा। जोधपुर आश्रम की ही कुटिया में आसाराम ने अगस्त माह में लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया था। अपने बुरे कर्मों के चलते आसाराम तो जेल की हवा खा रहे हैं, साथ में शिल्पी को भी उनकी घिनौनी साजिश में शामिल होने के चलते अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, जोधपुर। गत दिवस अपना दल की महासचिव अनुप्रिया पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा का घेराव किया। आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने देर शाम गिरफ्तारी भी दी। आरक्षण के समर्थन में विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे अपना दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दे दी। पिछड़े व दलितों को पीसीएस की नौकरियों में आरक्षण का त्रिस्तरीय फॉर्मूला लागू करने की मांग को लेकर अपना दल ने विधानसभा का घेराव कर जेल भरो आंदोलन शुरू किया। जेल भरो आंदोलन के तहत विधायक और अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। उधर गाजियाबाद में भाजपा का संगम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी शामिल हुए, लेकिन गजब तो तब हो गया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही एक भाजपा नेता संचालक पर भड़क गया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। नाराज हो गए नेताजी? अरे ये कोई साधारण नाराजगी नहीं थी। भाजपा के एक नेता ने अपने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी। गाजियाबाद में भाजपा द्वारा कार्यकर्ता संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। कार्यक्रम के बीच एक व्यापारी नेता राजेंद्र मित्तल को तब गुस्सा आ गया जब कार्यक्रम का संचालक कर रहे संचालक ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। नेताजी इतना भड़क गए कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही संचालक पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं ने उन्हें शांत कराया। कुछ समय बाद ही व्यापारी नेता कार्यक्रम छोड़कर चला गया। गाजियाबाद से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। जहां एक तरफ मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश का एक ऐसा शहर भी है जो सद्भावना का संदेश दे रहा है। आइए ले चलते हैं आपको इस शहर खुर्जा में। गत दिवस खुर्जा में उद्योग व्यापार संघ ने सद्भावना सभा का आयोजन किया। जंक्शन रोड स्थित भारदा जैन अतिथि भवन में आयोजित सद्भावना सभा को नगर के डीएम जीएस प्रियदर्शी ने संबोधित किया। उन्होंने नगरवासियों से सांप्रदायिक सद्भावना बनाने के लिए अपील की और साथ ही साथ किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने पर भी जोर डाला। तो आपसे आग्रह है आपकी बिजली की समस्या का भी हल निकाला जाएगा। अभी जैसे आपने मुझे अवगत कराया है। वहीं दूसरी ओर नगर के एसएसपी नितिन तिवारी ने कहा कि जहां लोगों में आपसी सद्भाव होता है वहां कुछ नहीं हो सकता।
समाज में गलत भूमिका निभाने वालों को जल्द ही रेड कार्ड थमाए जाएंगे। उन्होंने पुलिस पर भरोसा करने के लिए अपील की। मौके पर पहुंचने में देर होती है, तत्काल मुझे बताया जाए, आपके एसएचओ के और बाकी सभी लोगों के मोबाइल नंबर आप लोगों को मुहैया कराए जा चुके हैं और आगे भी कराए जाएंगे। अभी आला पुलिस अधिकारियों से लेकर प्रशासन के लोग भी सभा में मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महिला पीजी कॉलेज में छात्राओं को आत्मसुरक्षा हेतु निशुल्क मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण एवं जानकारी देने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दामनी रेप कांड ने हमारे देश को कई पाठ सिखाए हैं। महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए गए। महिला सशक्तिकरण की इस कड़ी में महिला पीजी कॉलेज ने एक अनूठी पहल करी है। ड्रैगन एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में छात्राओं को आत्मरक्षा के कई गुर सिखाए गए। मिशन ब्लैक बेल्ट नाम से आयोजित इस कार्यशाला में महिला पीजी कॉलेज की सभी छात्रों को निःशुल्क मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया। ये जो छात्राओं को है आत्मरक्षा के लिए सिखाया जा रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे लड़कियां जो है हर जगह बाहर निकल रही हैं, तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो बाहर निकल रही है तो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। और जब बच्चों के अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास होगा कि उनको कुछ आता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो अपनी सुरक्षा करने के लिए अपने हाथ पैर चला सकती हैं। ये कार्यशाला सुबह शाम की पाली में आयोजित की गई। करीब 520 स्नातक छात्राओं ने मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण में भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। उधर अमेठी में गंगा स्नान के बाद लौट रहा लोगों से भरा ट्रॉली ट्रैक्टर नाले में जा गिरा। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला अमेठी के बसंतपुर गांव का है, जहां लोगों से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और नाले में जा गिरा। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सर, हमारे यहाँ कल जो है ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी यहाँ जांच करने के लिए नहीं आया। इस घटना का राजनीतिक फायदा उठाने से बसपा नेता नहीं चुके और पहुंच गए पीड़ितों से मिलने। अमेठी से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। गत दिवस खुर्जा के अनुपम मैरिज होम में श्री भद्द भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। ये यज्ञ 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। श्री जयशिव निष्काम सेवा मंडल के तत्वाधीन में आयोजित इस यज्ञ का शुभारंभ नगर के विख्यात समाजसेवी व रामलीला कमेटी के प्रधान सुनील गुप्ता ने किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत गीता कथा जैसे कार्यक्रम समाज में समरसता बढ़ाते हैं। कथा प्रवर आचार्य अतुल कृष्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के महत्व का वर्णन करते हुए कथा प्रारंभ करी। कथा में नगर के बहुचर्चित लोग सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं ना जाएं, बने रहिए सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं पिछले दिनों चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की आगरा डायसिस के बिशप के चुनाव नई दिल्ली स्थित CNI भवन में संपन्न हुए, जिसमें आगरा डायसिस के सेक्रेटरी रहे डॉक्टर PP हाबिल बड़े अंतर से चुनाव जीतकर संस्था के बिशप बन गए। मैम, आपको कैसा लगा जीतने के बाद में एक जज जो है आपके हस्बैंड आए हैं बिशप बन के, तो आपको क्या फील, क्या हुआ, किस तरह का फील? बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत दिनों से डॉक्टर हाबिल को 20 में से 16 जबकि उनके प्रतिद्वंदी SP लाल को मात्र 3 वोटों से ही संतुष्ट करना पड़ा। डॉक्टर हाबिल 30 सितंबर से अपना पदभार संभालेंगे। तो क्या बिशप की उपाधि मिली है सर, आपको ये ताज आपके सर पे आए, तो आपसे अब समाज क्या उम्मीद कर सकता है? अच्छाई की उम्मीद करेगा और क्या करेगा। गौरतलब है कि तत्कालीन बिशप SR कटिंग का कुछ माह पहले दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, तभी से ये जगह खाली चल रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गैंग को धर पकड़ा। ये गैंग दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में वाहन चोरी करके रेलवे स्टेशन की पार्किंग स्थल पर इकट्ठा करती थी और फिर सही ग्राहक मिलने पर उसे बेच भी देते थे। पुलिस को विश्वास है कि इस सक्रिय गैंग के पकड़े जाने के बाद वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। गत दिवस राजस्थान में हनुमानगढ़ के
कस्बा भादरा में उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया। राजस्थान सरकार एवं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भादरा द्वारा स्थापित किए गए इस उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास के मौके पर भादरा के विधायक व संसदीय सचिव जयदीप डूडी उपस्थित थे। इस उप स्वास्थ्य केंद्र में 35 तरह के विभिन्न मेडिसिन और जांचों की सुविधा है। इस मौके का राजनीतिक फायदा भी पूरी तैयारी से उठाया गया। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।